पर एक बार फिर से आशीष, गुड मॉर्निंग। 5-6 दिनों की रैली के बाद क्या थोड़ा सुस्ताने के साइन है या फिर ये सिर्फ एक कंसोलिडेशन है और मार्केट फिर टेक ऑफ करेगा? आपका क्या व्यू है? गुड मॉर्निंग अनुज। तो अनुज, जैसे हमने पहले भी कहा है कि ये रैली काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है और इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो फंडामेंटली काफ़ी सपोर्टिव है फ्रॉम द डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव। साथ ही साथ जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में गिरावट हमें देखने को मिली, ऑलमोस्ट 109 से 103 के जोन में कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स आया, जिसके चलते रुपया में एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को नजर आई। और दूसरी जो चीज़ है, आप देखिए हैंगसेंग के अंदर में पिछले एक हफ्ता 10 दिन में ऑलमोस्ट 8 से 9% का करेक्शन हमें देखने को नजर आया क्लियरली, जबकि हमारे यहाँ पे थोड़ा एफआई का फ्लो भी इंडियन मार्केट्स के अंदर में आया। और साथ ही साथ हमने एक अच्छी रैली उस समय पे जब डॉलर इंडेक्स गिर रहा था या यूएस के अंदर में थोड़ा करेक्शन था, हैंगसेंग में करेक्शन था, इंडिया के अंदर में एक अच्छी रैली आई। तो ये कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेशन है कि एफआईज या स्ट्रॉन्ग मनी जो है वो इंडिया को चेस कर रहा है। और जैसे हम जानते हैं निफ्टी का जो वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट 18.6 टाइम पी पे निफ्टी आ गई थी, जो 5 ईयर एवरेज इसके नीचे है। तो वो भी एक बड़ी कंफर्ट लार्ज कैप को लेकर के खासतौर पर बाजार में बनती हुई नजर आ रही थी। अब जहां तक कि कंसोलिडेशन का सवाल है, डेफिनेटली देखिए हम ऑलमोस्ट 22,900 से बाजार ने एक बड़ी रैली जो है ऑलमोस्ट 23,750 तक कर दी है। मेरे हिसाब से 200 डे मूविंग एवरेज 24,000 के आसपास है। 200-300 पॉइंट शायद इधर उधर एक कंसोलिडेशन बाजार को देखने को नजर आएगा, बट इवेंचुअली मेरा मानना है कि ये 200 डे मूविंग एवरेज बाजार क्रॉस करेगा और कहीं ना कहीं 25,000 तक की एक ट्रैजेक्टरी मैं समझता हूँ निफ्टी के अंदर में। हमें लगता है कि फंडामेंटल वैल्यू भी वहां पर आती हुई नजर आती है, तो वहां तक के टेक्निकल ब्रेकआउट भी क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं वहां तक बाजार जाता हुआ नजर आएगा। तो 23,500 23,400 तक का कोई भी करेक्शन बाजार में आए, वो एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी अपनी पोजीशंस को एवरेज करने के लिहाज से। अच्छा, अभी आपकी कन्विक्शन आइडियाज़ में एक तो बजाज फिनसर्व था सुबह, वो अच्छा सा मूव देखेगी भी आशीष। बाकी एनबीएफसीज को डिप्स में जिसमें अगर लेना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, वो कौन सी है आपके मुताबिक? नहीं तो देखिए, हमारे तो बड़े सेलेक्टिव नाम है वीरू। आप जानते हैं कि हमने 4 एनबीएफसीज की हमेशा चर्चा की आपके शोज में। पहले तो 2 है बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। ये दोनों ही हमें फंडामेंटली काफी स्ट्रांग लगते हैं और हमें लगता है कि ग्रोथ मोमेंटम भी इनके अंदर काफी स्ट्रांग बनता हुआ नजर आएगा। और जैसे कि स्टॉक 4-5 साल के कंसोलिडेशन के बाद अब प्राइस राइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल ट्रेजेक्ट्री भी वहां पे काफी स्ट्रांग है। तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये दो मुझे लगता है बहुत अच्छे रहेंगे। तीसरा रहेगा चोलामंडलम फाइनेंस, जो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन क्वालिटी एनबीएफसी कंपनी है, जहां पर एसेट क्वालिटी काफी स्ट्रांग रही है। और हमें लगता है कि जिस तरह से उन्होंने भी अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है, नॉट जस्ट इनटू व्हीकल फाइनेंस, बट आप देख रहे हैं एसएमई या लैब या जो दूसरे भी जो फाइनेंसिंग है, होम फाइनेंसिंग, इस सब के अंदर में चोलामंडलम काफी एग्रेसिव हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पे चलती हुई नजर आएगी। और जैसे कि हमने देखा कि वैल्यूएशन कंफर्ट चोलामंडलम और श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनीज के अंदर भी बना हुआ है। तो ये 2 कंपनियां चोलामंडलम, श्रीराम, ये भी हमें काफी पसंद है। तो ये चार एनबीएफसीज, चारों हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में भी इसको हमने जगह दी हुई है। अच्छा आशीष, मेटल्स में कुछ लिया है क्या आपने इस स्विंग में? वीरू, तो देखिए हम बहुत ही सेलेक्टिव होते हैं मेटल्स को प्ले करने के चक्कर में, क्योंकि क्या होता है, ये जनरली सिक्लिकल रैली होती है, बट डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स की गिरावट का क्लियर रिलेशनशिप है विद द मेटल इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स जितना गिरेगा उतना मेटल इंडेक्स में रैली आएगी। और ये हम देख रहे हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, इनमें एक मल्टी ईयर चार्ट्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं। प्राइस का बिहेवियर यहाँ पर पे काफी स्ट्रांग है। और दूसरा, चाइना के अंदर में जो बीच में एक डेटा काफी स्ट्रांग आ रहे थे, तो उसकी वजह से ये भी लग रहा था कि चाइना के अंदर में रिकवरी आती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे मेटल, क्योंकि सबसे बड़े कंज्यूमर वो हैं, तो मेटल्स में तेजी आएगी। इसके चलते एक शॉर्ट टर्म अपमूव जरूर देखने को नजर आ रहा है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में काफी स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी, बट हम बहुत सेलेक्टिव हैं। और हमारे पास पूरे मेटल स्पेस में सिर्फ एक स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में है, वो है लॉयड मेटल्स। और ये काफी लंबे समय से है, जिसने हमें काफी अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट करके दिया। और यही स्टॉक अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं टू राइड द एंटायर मेटल रैली। बट डेफिनेटली अगर से मैं अपने पोर्टफोलियो के बाहर जाके देखूं, तो मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को जैसी कंपनीज बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे इस पूरी मेटल साइकिल पे। और खासतौर पे हिंडाल्को, जिसके प्लांट्स यूएस में भी है, नोवेलिस के थ्रू काफी अच्छा इनका एक एक्सपोजर है। तो कल किसी भी तरह का टैरिफ का कहीं ना कहीं चैलेंज आता है, तो हिंडाल्को उसमें कंपैरेटिवली लेस इंपेक्टेड रहेगा, जिसके चलते मुझे लगता है कि हिंडाल्को एक अच्छा मुझे लगता है मेटल बेट इस समय पे नजर आ रहा है। ओके, हिंडाल्को। लार्ज कैप आईटी पर क्या व्यू होगा पिछले 3 दिन की रैली के बाद?
अनुज देखिए, हम आईटी को पहले भी हमने जैसे कहा, लार्ज कैप आईटी को हम इंडिविजुअली नहीं प्ले कर रहे हैं। इसमें हमने आईटी 20 का ईटीएफ पे थोड़ा एक्सपोजर लिया है, बट हमारा जो मेन कन्विक्शन है वो परसिस्टेंट, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स पे है, जहां पर पे अर्निंग ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। कांस्टेंट करेंसी में आप देखेंगे इन्होंने पूरे आईटी की ग्रोथ को डिफाई किया है, तो ये एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि परसिस्टेंट, कोफोर्ज जैसी कंपनीज के अंदर में ग्रोथ ट्रेजेक्टरी स्ट्रांग है, एबिट मार्जिन काफी स्ट्रांग है, कांस्टेंट करेंसी में इनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। और इसके चलते मुझे लगता है कि अगर से आईटी में हम कहीं ओवरवेट रहेंगे तो परसिस्टेंट, कोफोर्ज जैसे स्टॉक रहेंगे। लार्ज कैप आईटी कंपैरेटिवली हम अंडरवेट पे हैं। हमारे पास आईटी 20 का ईटीएफ जरूर पड़ा है, बट हम उसको ये कहेंगे कि हमारा जो पूरा मेटल आईटी का जो इंडेक्स है, अगर से वो 9-10% का वेट बाजार के अंदर में एनएससी 200 या बीएससी 500 के अंदर में, तो हमारा जो वेट है वो 6% के आसपास इस पूरे स्पेस में बना हुआ है। ओके आशीष, चलिए यहीं पर विराम देंगे इस कॉन्वर्सेशन को। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट वापस